Namaskar and my heartfelt thanks to distinguished guests यहाँ बैठे हुए हैं सभी मान्यवर, यहाँ बैठे हुए गुरुजन, मेरे दोस्त भाई बहनों। शुरू करूँगा कहाँ से पता नहीं, क्योंकि मैं इस माहौल में कुछ अपने आप को अलग समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम चलता गया मैं अंदर घुसता चला गया। वहाँ बैठा हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। शराब क्यों छोड़ दी, किसने पी, क्यों पी, क्यों खाना खाए नहीं खाए, क्यों मोटा हैं आप, क्यों मोटे नहीं हैं, चल रहा था। फिर जब यहाँ आया तो जब डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मेरी नज़र स्वामी जी की तरफ चली। उन्हीं को काफ़ी देर तक देखता रहा। वो मुझे नहीं देख रहे थे, मैं उनको ताक रहा था। फिर बाकी मेरे पास बैठे हुए थे। मैं कभी कभी लोग मुझे पूछते रहते कि आप शो में बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हो, कमाल लगता है, कहाँ से सीखे आप? मतलब मैं सीखा नहीं। आप लोग बोलते हो हमने ज़िंदगी देखी है, मैं बोलता हूँ आपने सिर्फ ज़िंदगी का कवर देखा है। मैं पढ़ना उल्टा के मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। So life is very unique, unique in the sense, almost 36 years I'm in this film industry. इस शहर का गार्डन, ये रोड, ये झाड़, ये सब मेरे दोस्त हैं। कभी ना कभी मुझे बैठने दिया, सोने दिया, तो मैं शहर को तो भूल ही नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। तो बात करते करते मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं आप कहाँ से बोलते हैं कि आपने कभी भगवान देखा है? मैंने कहा कभी कभी देखता हूँ। इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बोलते मिंटू चौधरी ने भगवान देखा है, कैसे देखते हैं? बोले कभी कभी देखता हूँ, महीने में 1-2 बार, या कभी कभी 3 महीने में 1 बार, कभी कभी फोन पे भी बात होती है। तो मतलब अभी मैं हांगकांग में था, मुझे पेट में दर्द हुआ तो मैंने अपने भगवान को फोन किया, वो ले साहब, डॉक्टर ले। जब बीमार पड़ते हैं तो अपने आप आपको भगवान दिखता है। ये सारे भगवान दिखे यहाँ बैठे हुए हैं। द डॉक्टर्स आर ओनली गॉड। हम मानते नहीं है, नहीं मानिए, लेकिन जरूरत आएगी तो देखिएगा, दीज आर द गॉड्स, एक्चुअल गॉड्स। हम समझ नहीं पाते हैं। ये जो इतनी सारी बातें की हैं, सबसे मुझे अच्छी बात जो लगी, बहुत सहज उपाय से आपने बहुत कुछ हमें समझा दिया है। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। यूजुअली आई एम ए मैन, मैं कुछ करते हुए फोटो नहीं खिंचाता, बात नहीं करता। मेरे दाएं हाथ को पता नहीं मेरे बाएं हाथ ने क्या किया है। दैट्स व्हाई यू विल नॉट नो मोर अबाउट मी, बट आई विल टेल यू एन इंसिडेंट। ये क्यों ये ज़रूरी है, ये जानकारी ज़रूरी है, इसलिए कहूँगा। एक दिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर मिस्टर तालुकदार ने, तुषार तालुकदार, मुझे एक फ़ोन किया कि मिठुन कैन यू कम फॉर ए डे, आई वांट टू टेक यू समवेयर। बहुत दिनों की बात है। तो मैं कोलकाता गया, मुझे कमिश्नर साहब एक जगह ले गए। एक छोटा सा रूम था और वहाँ देखा 9-10 साल के बच्चे इतना बड़ा इंजेक्शन, इतने मोटे मोटे हाथ में लगा के सोए हुए हैं। I was totally startled कि मैं तो I was startled. I could see my children into that. मतलब ऐसा लग रहा था कि, and then I got to know they are thalassaemic patients. And I said, doctor, how it happens? Then he narrated me the whole story. And the best part was the whole West Bengal did not know altogether what is thalassemia is all about. उस दिन मैंने एक ओथ लिया कि कैसे मैं गांव के कोने कोने तक पहुंचूं। मैंने सोचा अगर ये चेहरा बिकता है तो मैं शहर के गली के कोने कोने, गांव के कोने कोने चलता चला गया। मुझे मालूम है ये बच्चे ज़रूर पूछेंगे, ये अंकल तो फाइट और डांस करता है, ये आया क्यों इधर?
तो डैडी या मम्मी उनको समझाएंगे ये एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है अगर हम पहले से इसके बारे में पता कर लें। द होल एक्सरसाइज टुडे इज ऑल अबाउट दिस कि वी कैन डू इट, वी कैन क्योर इट। एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज 100% पीपल इन वेस्ट बंगाल दे नो व्हाट थैलासीमिया इज ऑल अबाउट। सो अभी आपने देखिए इन्होंने कहा कि दारू नहीं पीना, क्या एक पेग दारू से अच्छा होता है कि खराब होता है? ये तो पीने वाला ही बता सकता है। लेकिन मैंने दारू छोड़ दी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि एक बार मुझे भी मरने का डर हो गया था। तो ये छोड़ेगा कैसे जब तक आपको डर पैदा नहीं होगा? कोई बोलने में शर्म नहीं आती कि मैंने कितनी बहुत दारू पी, मैंने बहुत। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, डिसाइड किया कि नहीं पीऊंगा, और उस दिन से आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं, जिस तरह से यहां बातें हो रही थी, मतलब जो बातें हो रही थी, खाना मत खाइए, मैं बाहर जाके मार खाने वाला नहीं हूं। पानी पूरी बंद, चकली बंद, ये बंद, ये सारे दुकानें खुले हुए हैं, वो सब मुझे टफ लुक देंगे। ये सब लोग मेरे दुकान खराब करके गए। मैं इतना कहूंगा जरूर, खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, पीजिए, शराब के बगैर थोड़ा थोड़ा पीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जिंदगी फिर किस बात की। मैं जरूर कहूंगा जिनको बीमारी है मत पीजिएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू कॉज यू लॉट ऑफ ट्रबल इन लाइफ। आई एम वेरी श्योर अबाउट। और जिनको होता है वही आपको समझा सकता है। मैं उनमें से नहीं हूं कि खाली यहां प्रीच करूंगा और प्रैक्टिस नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम प्रीचिंग यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, आई नो इट व्हाट इज ऑल अबाउट। बाकी बहुत सारी बुराइयां हैं हम में भी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो कहा है इसमें कितना दम है उसके लिए मैंने ये सब कुछ कहा है। बाकी रहेगी बात गिव एंड टेक की बात। आप यकीन मानिए, मैं क्यों स्वामी जी को देख रहा था अभी मैं बताता हूं आपको। मैं बैठ के ये सोच रहा था जिनको मेरी जगह में बैठना चाहिए वो वहां क्यों बैठे हुए हैं। He has not preached, he practiced, he has given. And those who are only remembered, those who have given. Not remembered people, the bad luck people only taken in life, not given. So it's a request. I have done it. I have done it in Bengal. I request you to do it. It's your choice. ये आपका चॉइस है, देना नहीं देना हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन एक एग्जाम्पल यहां है और ये डॉक्टर साहब है। इफ यू कैन गिव। हम सब बाप लोग क्या सोचते हैं, बाप बच्चों को बड़ा क्यों करते हैं? मेरी इनडायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि मैं मेरे चारों बच्चों में मैं मिठुन चक्रवर्ती को देखना चाहता हूं। इनडायरेक्ट मैसेज, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं अपने बच्चों में माँ बाप चाहते हैं कि मैं इनडायरेक्टली जिंदा रहना चाहता हूं। और एक बच्चे को अपना बच्चा मान लीजिए ना, शायद आप हम जिंदा रह जाएं। थैंक यू वेरी मच।